असलकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू विल बी फ़ाइन। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात डिस्कस करने लगे हैं। आपकी छुट्टियां ख़त्म होने को हैं। आपने घर में खूब इंजॉय किया होगा, हल्ला गुल्ला किया होगा, नानो घर गए होंगे और आपने मामा को भी तंग किया होगा। लेकिन अब वक्त है पढ़ने का। नए एकेडमिक सेशन के स्टार्ट के से ही आपने तहैया कर लेना है कि आपने दिल लगा के पढ़ना है, बहुत मेहनत करनी है ताकि आपको इम्तिहान में कामयाबी हासिल हो। आपने वीडियो को आखिर तक देखना है, तमाम पॉइंट्स को गौर से सुनना है और कोशिश करनी है कि आप इन सब पर अमल भी करें है। इसलिए आपको डेफ़िनेटली पहले अपने जो भी लेक्चर्स हैं, जिस भी सब्जेक्ट के हैं, उनको लर्न करना है। तो लर्न आपको टीचर्स करवाते हैं, आपने क्लास को अटेंड करना है। तो आपने क्लास को अटेंड करना है तो आपने टीचर की बात को किस तरह से सुनना है, अपने लेक्चर को किस तरह से आपने फ़ोकस करना है ताकि आपको जो वो लेसन है वो इजीली लर्न हो जाए। आज हम ये सारी बातों को डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। अब बगैर टाइम ज़ाया किए हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अगर आप डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सिर्फ 10 बातों पर अमल कर लेते हैं तो आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। आज वो 10 बातें क्या हैं मैं आपको उनको बताती हूँ। सबसे पहले आपने रेगुलर और पंक्चुअल होना है। बी रेगुलर एंड पंक्चुअल। आपने छुट्टी नहीं करनी, आपने वक्त की पाबंदी करनी है और आपने क्या करना है, रेगुलर रहना है। क्योंकि जब आप एक छुट्टी करते हैं, एक दिन आ गए, एक दिन छुट्टी कर ली, एक दिन आ गए, 2 दिन छुट्टी कर ली, 2 दिन आ गए, एक दिन छुट्टी कर ली, इससे क्या होता है, अगर आप एक छुट्टी करते हैं तो आपको 3 दिन का लेक्चर समझ नहीं आता। वो कैसे? एक आपने जिस दिन छुट्टी की आपका लेक्चर मिस हो जाता है और उसके बाद अगर आप अगले दिन आएंगे छुट्टी करने के बाद तो आपको लेक्चर समझ नहीं आएगा। आपका पिछला लेक्चर जो आपने अटेंड नहीं किया वो भी गया और अगले दिन आप लेक्चर में बैठे हैं, आप ब्लैंक होंगे, आपको वो लेक्चर भी समझ नहीं आएगा और आपका अगले दिन का लेक्चर भी इफ़ेक्ट होगा। फिर आप जाकर अगर फ़्लो में आते हैं तो आपको अपना लेक्चर समझ आएगा। तो इसलिए आपने बहुत रेगुलर और पंक्चुअल रहना है ताकि आपको हर लेक्चर समझ आए और आप उसको अच्छे तरीके से लर्न कर सकें। सेकंड पॉइंट हमारा है बी अटेंटिव। जब आप क्लास में बैठे होते हैं तो आपको बहुत विजिलेंटली क्लास में बैठना चाहिए। ऐसा नहीं है कि टीचर पढ़ा रहा है और आपका ध्यान घर में है कि अभी तो मैंने एकेडमी का टेस्ट भी याद करना है, अभी तो मैंने घर जाके मामा की भी हेल्प करवानी है, आज तो फ़लाँ ड्रामा लगना है वो मेरा बड़ा पसंदीदा है तो मैंने उसको भी देखना है। नो, आपने जब क्लास में बैठे टीचर की बात को सुन रहे हैं तो आपने बहुत अटेंटिव होकर टीचर की बात को सुनना है। आप अगर टीचर की बात को बहुत गौर से सुन लेते हैं तो कीप इन माइंड स्टूडेंट्स के आप 40% अपना लेक्चर जो है वो लर्न कर लेते हैं साथ साथ, अगर आप बहुत गौर से सुन रहे हैं टीचर की बात। इसलिए आपने क्लास में अटेंटिव रहना है। ये जी तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, फेसिंग राइटिंग बोर्ड। आपका जो राइटिंग बोर्ड है जिस पर टीचर राइट कर रहा है वो आपको किस तरह से आप उसको फेस कर रहे हैं। बाज़ औक़ात आपकी आई साइड वीक होती है और आप बहुत पीछे जाके बैठ जाते हैं तो आपको राइटिंग टीचर की समझ नहीं आती, या आपकी आई साइड वीक होने की वजह से आपको लिखा हुआ अच्छे तरीके से समझ नहीं आता, या समटाइम लाइट का रिफ्लेक्शन होता है जिसकी वजह से वाइट बोर्ड पर लिखा हुआ सही समझ नहीं आता, तो आप जो हैं वो कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं। तो काइंडली आपने जब भी बैठना है आप इस तरह से बैठें कि आप राइटिंग बोर्ड को बहुत अच्छा फेस कर सकें, आपको वहाँ पर लिखा हुआ बहुत क्लियर नज़र आए। तो आपने इस बात का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखना है। हमारा फोर्थ पॉइंट है फ्रंट बेंचर। ऑलवेज बी फ्रंट बेंचर। कुछ बच्चे होते हैं वो इस डर से कि टीचर मुझसे कहीं कुछ पूछ ना ले या उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो हमेशा क्लास में पहले आते हैं, सब बच्चों से पहले आते हैं, लेकिन वो कहाँ पर बैठना पसंद करते हैं, बैक बेंचेस के ऊपर, पिछली सीट के ऊपर बैठना पसंद करते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज़ एडवाइस करूँगी कि अगर आप फ्रंट बेंचेस पे बैठते हैं, एक तो आप में कॉन्फिडेंस आता है और दूसरा आप टीचर की बात को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं।
साइकोलॉजिकली आपको लगता है कि मैं टीचर के बहुत करीब बैठा हूँ, मैं इधर उधर देखूंगा, मेरा ध्यान इधर उधर बटेगा तो टीचर मुझे नोट कर लेगा। तो आप टीचर की बात को गौर से सुनते हैं, अपना लेक्चर गौर से सुनते हैं, उसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ठीक, चलिए जी, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट किसके साथ होना चाहिए? एक गुड लिसनर और गुड स्पीकर जो है, अगर उनका आई कांटेक्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग है तो दोनों को फ़ायदा होता है। समझाने वाले को बात अच्छी डिलीवर वो कर सकता है और जो सुनने वाला है वो बात को अच्छे तरीके से सुन सकता है। तो आपने टीचर के साथ आई कांटेक्ट आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पेंसिल के साथ ड्राइंग कुछ कर रहे हैं, कुछ प्ले कर रहे हैं, कुछ बेमकसद लिखी जा रहे हैं। पेन के बाज़ औक़ात मैंने कुछ स्टूडेंट्स को देखा है कि वो बेंच के ऊपर ही किसी बॉल पॉइंट से, किसी मार्कर से कोई फूल बना देते हैं, कोई नाम लिख देते हैं। नहीं, आपने टीचर के साथ आई कांटेक्ट रखना है और टीचर की बात को बहुत गौर से सुनना है कि टीचर क्या कह रहा है और क्या लिख रहा है, ताकि आपको एक एक पॉइंट जो है वो अच्छे तरीके से समझ आए। चलिए जी, नेक्स्ट पॉइंट है रीडिंग वन डे बिफोर। आपने जो लेक्चर सुबह आपने पढ़ना है, आप एक दिन पहले उसको रीड करके जाएं घर से। वो किसी भी सब्जेक्ट का है, फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, उर्दू है, मैथ्स है, इंग्लिश है, मैथ्स तो नहीं, कोई भी आपका सब्जेक्ट है, वो साइंसेस हैं या आर्ट्स हैं, लेकिन आप उसको जस्ट रीड करके जाएं। आपको समझ आए या ना आए, उसका आपको फ़ायदा होगा, वो आपने ख़ुद ऑब्ज़र्व करना है कि उसका आपको क्या फ़ायदा होता है। अगर आप एक दिन पहले अपना जो लेक्चर पढ़ना है, जो आपको टीचर ने डिलीवर करना है, आपने उसको जस्ट रीड करना है और आपने ऑब्ज़र्व करना है। अगर आप ऑब्ज़र्व करेंगे, आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपने क्या ऑब्ज़र्व किया और उसका आपको फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको हम दो तरीके से मैनेज कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके आपको बता देती हूँ वन बाय वन, लेकिन आपको ये भी साथ बता देती हूँ कि दोनों में से बेस्ट कौन सा है। राइटिंग प्रैक्टिस एंड हाईलाइटिंग द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन योर बुक। आपने राइटिंग प्रैक्टिस साथ साथ करनी है और या फिर अपनी बुक के ऊपर साथ साथ निशान लगाने हैं। पहला मेथड है कि आपने जो टीचर राइटिंग बोर्ड पर लिख रहा है, वाइट बोर्ड है या ब्लैक बोर्ड है, उसके ऊपर जो भी वो राइट कर रहा है, आपने उसको साथ साथ राइट करना है। आपके पास लेक्चर स्टार्ट होने से पहले राइटिंग पेज और पेन होना चाहिए। जो टीचर लिख रहा है, जिस तरह से इम्पॉर्टेंट पॉइंट को वो हाईलाइट कर रहा है, आपने एज इट इज़ उसका लेक्चर नोट करना है अपनी कॉपी के ऊपर और उसको आपने उसी तरह से हाईलाइट करना है। इससे क्या होगा कि जब आप घर जाके लेक्चर प्रिपेयर करेंगे, आप बुक के साथ अपने लेक्चर को देखेंगे, जो टीचर ने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं वो आपको लेसन को लर्न करने में 70% आपकी हेल्प करेंगे। दूसरा मेथड ये है कि जब मैंने आपको पहले बताया कि आपने एक दिन पहले रीड करके जाना है। जब आप रीड करते हैं तो 20% चीज़ें आपके माइंड में होती हैं कि इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आपको ये नहीं समझ होता कि इसका क्या मतलब है, लेकिन आपको कुछ पॉइंट्स याद रह जाते हैं कि मैंने जो कल रीड किया था उसमें ये पॉइंट्स हैं और टीचर मुझे ये पॉइंट्स समझाएगा। तो अब आप ये क्या कर सकते हैं, अगर आप राइटिंग नहीं करना चाहते, साथ साथ लेक्चर को नोट नहीं करना चाहते, तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी बुक साथ साथ खोलें। आप जैसे जैसे ये टीचर पढ़ा रहा है, आप उसके ऊपर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उनको हाईलाइट करते जाएं। लेकिन इस दोनों में से पहला मेथड जो है राइटिंग प्रैक्टिस, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। 2-4 दिन, एक हफ़्ता आपको मैनेज करना मुश्किल होगा क्योंकि आप लिखने लग जाएंगे, आप टीचर की बात को सुन नहीं सकेंगे। तो आपको थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप एक हफ़्ते में अपने आप को इस तरह से मैनेज कर लेंगे कि आपको टीचर का अगला पॉइंट भी समझ आएगा और आप उसको साथ साथ नोट भी कर रहे होंगे। लेकिन इसमें थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत है क्योंकि चीज़ों को मैनेज करने में आपको टाइम लगेगा। आपने ये नहीं करना कि एक दिन लेक्चर लिखा, 2 दिन लिखा, उसके बाद कि नहीं यार इस तरह से तो मुझे टीचर की बात समझ नहीं आती तो मैं नहीं लिखूँगा। आपने लिखते जाना है। पहले दिन 20, 30, 40 और एक दिन आप 100% सक्सेसफुल हो जाएंगे टीचर के साथ साथ अपने पॉइंट्स को नोट करने में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास
लर्न करना है। अब आपने जो टीचर ने आपको पढ़ा दिया है आपने उसको घर आके लर्न करना है। तो स्टूडेंट्स आप इसको माइंड में रखिएगा कि जब आप लर्न करते हैं 7 का लेक्चर 7 लर्न करेंगे। अगर आपने एक लेक्चर को 2 दफ़ा 3 दफ़ा रीड किया, जो आपने समझा है, तो आपको लर्न हो जाएगा। अगर आप इसको कहते हैं ना कि मैं कल दोनों लेक्चर प्रिपेयर कर लूँगा, आपने इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते जाना है। जो चीज़ आज आपको 5 दफ़ा पढ़ने से समझ आ जानी थी, याद हो जानी थी, कल आप उसको 2 टाइम्स के साथ मल्टीप्लाई कर लें, आपको वो 10 दफ़ा पढ़ने से समझ आएगी। अगर आप उससे एक दिन अगले अगले नेक्स्ट टाइम पे जाते हैं तो वो आपको 20 टाइम्स उसको लर्न करना पड़ेगा। इस तरह से आप इसको टाइमिंग बढ़ाते जाएं। आप इसको ऑब्ज़र्व करके देख लें कि आप एक लेक्चर को एक दिन ना याद करें, उसको अगले दिन याद करें, क्योंकि अगले दिन आपके ऊपर दूसरे लेक्चर का भी बर्डन होगा। तो आपसे ना पहला याद होगा ना दूसरा, आपको टाइम लगेगा। तो इसी तरह से अगर आप तीसरे दिन याद करते हैं तो आपके ऊपर और ज़्यादा ओवर बर्डन होगा, तो आपसे चीज़ों को हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आप अपने लेक्चर को साथ के साथ लर्न करें ताकि आपको बाद में किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। उसके बाद जब आप लर्न कर लेते हैं तो फिर आपने उसको क्या करना है, उसको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस बहुत अहम है। आप जब प्रैक्टिस करते हैं, एक तो आपको ये समझ आ जाती है मैंने जो याद किया है मुझे उसमें से कितना आता है, और दूसरा आपको पेपर अटेम्प्ट करने का साथ साथ पता चलता है कि मैंने अगर पेपर में सवाल आ जाए तो मैंने उसमें किस तरह से लिखना है। अगर आप हो सके तो साथ टाइम को भी मैनेज कर लें, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा सवाल मैं कितने टाइम में लिख सकता हूँ। आपको पेपर में भी इसकी मैनेजमेंट आसान हो जाएगी। जब आप ये सब कुछ कर लेते हैं तो फिर आपने सेल्फ़ असेसमेंट करनी है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपकी सक्सेस में। आपने देखना है जो आपने लिखा है, आपको कोई नहीं देख रहा, आप अपने आप को खुद जज कर रहे हैं। आपने जो लिखा है, जो याद किया है, तो आप सेल्फ़ असेसमेंट करें कि आपको कितना याद हुआ है। आपको कौन सी स्पेलिंग भूल गए थे लिखते हुए, या आपने उनमें गलती की, मिस स्पेल कर दिया, या आपको कोई टर्म्स हैं, जैसे बायोलॉजी में बहुत स्पेसिफ़िक टर्म्स होती हैं, आपने उसमें टर्मिनोलॉजी आपको याद हुई। अगर याद है, बाज़ औक़ात आपको टर्म्स याद हो जाती हैं लेकिन उनके स्पेलिंग याद नहीं होते, तो आपने अपने सेल्फ़ असेसमेंट करनी है कि मेरा कौन सा एरिया ऑफ स्टडी जो है वो वीक है, तो आपने उसके ऊपर फोकस कर लेना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी 10 बातें जिनको अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं डे 1 से, तो इंशाल्लाह आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे। आप इम्तिहान में अच्छी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। आप भी इल्म बांटिए, क्योंकि इल्म बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता। तो होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।